अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज जो वीडियो मैं करूँगा वो है बरसात के मौसम के बारे में। बरसात का मौसम आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में चल रहा है, हवा में हबस है, बहुत ज़्यादा नमी है। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ। एहतियाती तदाबीर हैं जो कि इंशाल्लाह आपको डेली लाइफ में काम आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत से भाई मुझे शिकवा करते हैं कि आप जो है वो इस चैनल पे, यानी कि जो है फिटनेस विद अरशद वाला जो चैनल है, इस पे आप डेली या रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, या कम से कम हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करें। तो आप लोगों से पहली बात तो ये है कि माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई अच्छा सेटअप नहीं बना है कि मैं डेली एक वीडियो इसमें इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि इंशाल्लाह मैं अरेंज कर रहा हूँ छोटा सा अपने घर में ही अपना पर्सनल जिम बना रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करवाना होगा घर में। तो 1 से तकरीबन 1.5-2 महीने मेरे लग जाएंगे इस काम में। तो जैसे ही मेरा जो पर्सनल जिम है, वीडियोस के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा अपनी सारी ज़िंदगी में इतना जो वेट है वो नहीं बढ़ा है। तो ये एक कह लें कि अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, या आप कह लें कि सुस्ती है, तो उस वजह से वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंशाल्लाह वेट को कम करने के लिए, अपने आप को शेप में लाने के लिए मैं छोटा सा एक जिम अपना बनाऊंगा घर में, जिसमें मैं अपनी ज़रूरत की जो सारी मशीनें हैं, रनिंग ट्रैक और बेंच प्रेस के लिए जो भी रॉड डंबल जो ज़रूरी होते हैं एक बंदे के लिए, तो इंशाल्लाह वो मैं उसमें रखूँगा। और साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलूँगा कि अगर कोई बंदा कोई जिम करता है या घर में पर्सनल करना चाहता है अपनी फिटनेस के लिए, तो उनको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दें, 1-1.5 महीना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं वो डेली देखने को मिलेंगी। आप हफ्ते में एक की बात करते हैं, इंशाल्लाह डेली अपलोड करूँगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मेरे नाम पे फेक अकाउंट बना के, स्पेशली फेसबुक पे, तो आप लोगों को कोई हकीम अरशद मलिक, अरशद अब्बास, हकीम अरशद अब्बास, इस तरह के नाम बना के अरशद किचन, तो आप लोगों को मैसेज करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो फिर बाद में आपसे वो डोनेशन मांगते हैं कि 100 रुपया डोनेट करें, बैलेंस करवा दें, ये वो। ऐसा मेरा कोई इनसे तल्लुक़ वास्ता नहीं है, ना ही मैं इस तरह, मैंने आज तक किसी को कभी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी भेजता है, चाहे वो मेरा नाम है, कोई भी है, तस्वीर लगी है, तो वो फेक होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक पेज है, facebook.com/arshadskichen। वो अगर आपने उसको वेरीफाई करना हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, arshadskitchen.com पे, तो वहाँ पे जाके आप देखें। इस वेबसाइट के अलावा और arshadtube.com, इसके अलावा मेरी और कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ या प्रोडक्ट्स वगैरह। तो होशियार रहें, थोड़ा सा ख़बरदार होकर रहें। अब आते हैं वीडियो की तरफ। बरसात का जो मौसम है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इंसानी जिस्म है, इसमें खून की जो पैदावार है, यानी कि खून की प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपकी एनर्जी बर्न होती है, आपका पसीना पानी निकलता है, नमकियात ज़्यादा निकलते हैं, तो ऐसे काम को स्लो कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100% कर रहे हैं तो 50% कर लें, 50 कर रहे हैं तो 25 पे कर दें। उसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में आपने फील किया होगा कि जब मई जून का महीना होता है, हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान में, इंडिया में शदीद गर्मी होती है, लेकिन उसमें आपको इतना ज़्यादा पसीना आपकी बॉडी में से नहीं निकलता है। लेकिन इस मौसम में, बरसात के मौसम में, आपने फील किया होगा कि आप थोड़ा सा पंखे के बगैर भी बैठ जाएं, खाली काम कोई ना करें, तो उसमें भी आपका पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस वजह से नमकियात ऑलरेडी आपकी बॉडी में से निकल रहे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, तो खून की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम कोई भी काम करें ऐसा जिसमें हम एनर्जी वेस्ट हो, ज़्यादा मेहनत लगे, तो मज़ीद हम अपने जो बॉडी है उसकी जो पानी है वो कम कर रहे हैं, नमकियात कम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको 2-3 काम ऐसे हैं जो बताऊंगा जिसमें आपने थोड़ी सी परहेज़ करनी है। अगर 1-2 काम हैं वो अगर बिल्कुल कम कर दें तो बेहतर है, और एक तो है जो आप 50% तक कर दें। नंबर 1, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, पर्सनल जिम है, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई भी इस तरह का वर्कआउट करते हैं, तो उसको बिल्कुल आप लाइट कर दें। ये जो 1-2 महीने हैं बरसात के, सावन भादो जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में,
वो जो अभी ये जुलाई है, जुलाई अगस्त भी रहेगा और सितंबर का तकरीबन जो 15 दिन है पहले, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर रहें। इसमें आपने अगर आपने 1 घंटा वर्कआउट करते हैं आम दिनों में तो आपने आधा घंटा करना है, अगर आधा घंटा करते हैं तो 25 मिनट करने हैं, और ऐसी एक्सरसाइज से परहेज़ करना है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज के दौरान आपने ग्लूकोज जो होता है आपने ले लेना है, उसको पानी में डाल के अपने पास रखें, वो पीते रहें वक्तन फ़वक्तन। सादा पानी अपने पास रखें, कच्ची लस्सी अपने पास रखें जिसमें नमक डाला हो, क्योंकि नमकियात आपने नोट कभी किया हो कि अगर आप कलर्ड कपड़े कोई पहनते हैं, यानी कि रंगीन कपड़े आपने पहने हैं, तो पसीने के बाद आप देखेंगे कि आपके इधर सफ़ेद कलर की लाइनें बन जाती हैं। वो सफ़ेद कलर की लाइनें क्या होती हैं, वो नमक होता है जो आपकी बॉडी से पसीने के ज़रिए निकलता है। वो जब पसीना ड्राई होता है तो वो कपड़ों पे नज़र आना शुरू हो जाता है, कलर्ड कपड़ों पे आपको नज़र आएगा, सफ़ेद पे नहीं नज़र आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में नमकियात किस कदर निकल रही हैं। तो उससे आपने क्या करना है कि उस नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए साथ साथ नमक अपनी बॉडी को देते रहना है। कच्ची लस्सी बेहतरीन है, ठंडा भी रखती है, पसीने में भी आपके कमी लाएगी। और वर्कआउट के दौरान बजाय आप वर्कआउट के दौरान जो ये सप्लीमेंट वगैरह पीते हैं या इस तरह की जो बाज़ारी मशरूब है एनर्जी वाले, वो बिल्कुल बेकार हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। कच्ची लस्सी रख लें, दूध थोड़ा रख लें, ग्लूकोज रख लें पानी में घोल के। मैंने अरके गुलाब में आपको एक बताया था बनाने का तरीका, तो वो रख लें, वो पीते रहें। आम जो दिन है अगर आप वर्कआउट करते हैं, यानी कि आम दिन से मुराद के जो वर्कआउट के अलावा के घंटे हैं, जब वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आम ज़िंदगी में आप फिर रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात पिए। बाहर जाने लगे हैं मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, तो पानी नमक वाला, कच्ची लस्सी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। नींबू पानी जो है बेहतरीन बेस्ट चीज़ है। लेमन निचोड़ के पानी में 1-2 बीच में थोड़ी सी चीनी डाल लें, उसको मीठा कर लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, और वो बहुत जायकेदार चीज़ बन जाती है, और वो इस मौसम के लिए बेस्ट तरीन चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं कि भाईजान लेमन जो है वो मर्दाना ताकत में कमी का बायस बन सकता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, इतनी सी मिकदार में यूज़ कर लेना इंसानी बॉडी की ज़रूरत है। वो उन लोगों पे लागू होता है जो खट्टे के शौकीन होते हैं, कि इमली खा रहा है, कोई लेमन चाट रहा है, हर वक्त खट्टा खाते रहना, गोलगप्पे, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नुकसान देती हैं। इस तरह यूज़ करना चीज़ों को वो नुकसानदेह नहीं है। दूसरा जो काम है जो आपने इस बरसात के मौसम में परहेज़ करनी है, ये बल्कि आप परहेज़ ना करें बल्कि 100% ये काम जो है वो ना करें तो बेहतर है। वो क्या है कि खून डोनेट करना। खून जो है आपकी बॉडी में ऑलरेडी कम बन रहा है, तो इस मौसम में अगर आप खून डोनेट करते हैं तो आपको नुकसान होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा कोई एमरजेंसी है या कोई ज़रूरत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा कोई मसला है इस तरह का कि आपको खून नहीं मिल रहा है किसी रिश्तेदार को, तो मजबूरी है तो फिर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ लोग वैसे ही शौकिया तौर पे भी डोनेट करते हैं, स्वाब की नीयत से भी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इस मौसम में 1.5-2 महीने जो है थोड़ी सी एहतियात करें। और अगर आपको डोनेट करना पड़ जाता है कि आपको कोई मजबूरी है तो खून डोनेट किया है, तो फलों का जूस फ्रेश, डब्बे वाला जूस कभी ना पिए लोग। मैंने देखा है खून डोनेट करने के बाद डब्बे का जो जूस होता है वो पी रहे होते हैं, वो उससे बेहतर है ना पिए, पानी पी लें सादा। फ्रेश जूस निकालें घर में, या किसी शॉप पे चले जाएं जहाँ पे साफ़ सुथरा अच्छा जूस बनता है। मिल्क शेक पिए, आम का, केले का, सेब का जूस पिए। इसके अलावा जो मौसमी फल है, अगर तरबूज है तो तरबूज खाएं। इसके अलावा अगर आपका आम का मौसम चल रहा है तो आम खाएं, वैसे भी खाएं, ऊपर से कच्ची लस्सी पिएं और मिल्क शेक बना के आम का पिएं, तो इससे खून की जो पैदावार है बढ़ती है। लेकिन इस मौसम में कोशिश करें कि डोनेशन जो है खून की वो ना करें या बहुत ज़्यादा कम करें। तो उसके अलावा जो तीसरा अमल है जो आपने कम करना है, या कोशिश करें कि महीने में 1-2 दफ़ा पे ले आएँ अगर पॉसिबल है, वो है हम बिस्तरी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मनी जो है वो खून से बनती है। आपको एक सिंपल सा जो हिकमत है उसमें एक कौल कह लें या एक मफरूज़ा है कि 100 खून का कतरा लगता है तो 1 मनी का कतरा बनता है। तो इसलिए अगर आपकी मनी आप वेस्ट करते हैं, वेस्ट से मुराद ये है कि हम बिस्तरी भी करते हैं लेकिन बेतहाशा करते हैं, तो उसमें आपकी मनी जब निकलती है तो खून आपका ज़्यादा, फिर उसको कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा खर्च होता है, जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन भी कम है, खून में बॉडी में बन भी कम रहा है, तो उस वजह से आपका वो बॉडी जो है, जिगर जो है वो उस तरह उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तेज़ी से पानी ऑलरेडी पसीने की शक्ल में ज़्यादा निकल रहा है,
तो उसमें आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है, नुकसानदेह है अगर आप मनी का अखराज ज़्यादा करते हैं। अगर शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो बेस्ट तरीन जो मैं आपको अमल बताऊंगा वो मैं आम दिनों में भी यही कहता हूँ कि हफ़्ते में 1 दफ़ा करें। अगर आप हफ़्ते में 2 दफ़ा करते हैं आम दिनों में, तो हफ़्ते में 1 दफ़ा कर दें। अगर हफ़्ते में 4 दफ़ा करते हैं तो 2 दफ़ा कर दें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा क्लोज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम बिस्तरी को कम करें। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने पहले बताया है कि फलों का जूस, जो खून बनाने वाली चीज़ें हैं, कच्ची लस्सी, दूध, सोडा, जो नमकियात को पूरा करते हैं, नींबू पानी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करके हम बिस्तरी को, ये जो 3-4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर 1 डेढ़ 2 महीना ना भी करेंगे तो कोई मरने नहीं लगे हैं, हम लोग उससे मर नहीं जाते हैं। ये आम चीज़ें हैं, अगर इनको बाद में भी कर लेंगे, अपनी हेल्थ जो है वो पहले है, अगर हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो पूरा साल चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो लोग मुशज़्ज़नी के शौकीन हैं, मुशज़्ज़नी वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर लेक्चर दिए हैं कि नुकसानदेह है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए तो जहर कातिल है। लेकिन अगर कोई करता है अपनी मर्ज़ी से नहीं बाज आते, तो कम से कम इस महीने में, ये जो 2-3 महीने हैं, 1 डेढ़ महीना, इसमें परहेज़ करें, कम करें, बल्कि करें ही ना। पर मुशज़्ज़नी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, उस पर मैं इंशाल्लाह अलग से लेक्चर दूँगा, पहले भी दे चुका हूँ। तो कोशिश करें कि इसमें अच्छी खुराक खाएं, खून बनाने वाली खुराक खाएं, जो खून बनाए आपकी बॉडी में। और इन कामों से, ये जो मैंने आपको बताया है, मुशज़्ज़नी, हम बिस्तरी की ज़्यादती, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग और खून डोनेशन। और एक बात और बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं 3-4, ये उन कंट्रीज़ के लिए हैं जिसमें बरसात का मौसम आता है। जिसमें बरसात के मौसम से मुराद क्या होती है कि बरसात अपने आप में जो ये जो बारिश है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे अभी इंग्लैंड में या यूरोप में आपने देखा होगा कि सारा साल ही हर दूसरे दिन बारिश जो है होती रहती है, तो उसको हम बरसात का मौसम काउंट इसलिए नहीं करते हैं, या वो नुकसानदेह इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या होता है कि 2-3 महीने टिका के गर्मी पड़ती है, जून जुलाई, तो उसमें उसके बाद ज़मीन जो है उसने हीट अपने अंदर जज़ब की होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, सूरज की तपिश होती है। जब उसमें बारिश पड़ती है तो वो हबस निकालती है अपने अंदर से, वो हबस जो है वो ख़तरनाक है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें हबस है ही नहीं, उसमें धूप लगती नहीं है इतनी ज़्यादा, अगर लगती भी है तो बारिश जो है वो पूरा साल चलती रहती है। तो उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें लागू नहीं होती। ये मेन जो चीज़ें हैं ये लागू होती हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं, ईरान, जो हमारे एशियन जोन में आते हैं, तो उनके लिए है। इसके अलावा मिडल ईस्ट जो है उसमें भी मैंने देखा है, मैं दुबई गया था, तो दुबई, मिडल ईस्ट, जो सऊदी अरब है, कतर, इनमें भी जब गर्मी पड़ती है और बारिशें होती हैं, वहाँ पे तो शदीद गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी हबस होती है। और अगर बारिश ना भी हो तो जो इधर का एरिया है, हमारी हवाएं हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, एशिया जो है, इसकी जो हवाएं हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ जब जाती हैं तो वहाँ पे भी हबस बढ़ जाती है। तो अगर वहाँ पे भी ऐसा सिलसिला है, आप बेहतर जानते हैं अगर आप वहाँ पे रहते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखें, इन चीज़ों को, गंदगी से बचें, मुशज़्ज़नी से बचें, खून डोनेशन से थोड़ा परहेज़ करें, एक्सरसाइज कम करें, अगर बाहर निकलते हैं तो सर पे कपड़ा लाजमी रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक और बात मेरे जहन में आ गई, टिंड करवा देते हैं, बाल जो है मुंडवा देते हैं इस मौसम में, तो वो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि यार गर्मी का तोड़ है। तो भैया, जितने बाल बड़े होंगे इस मौसम में, आपको धूप की तपिश जो है उतनी ही आपकी ये जो गर्दन है, इस पर अगर आपकी धूप की इस मौसम में शुआएं लग जाए तो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो बाल अगर हों, कोशिश करें कि इधर से बाल जो है वो ना मुंडवाएँ ज़्यादा। और जो टिंड करवाते हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने बाल मुंडवाने भी हैं, टिंड करवानी भी है, तो और मौसम में करवा लें। ये जो तेज़ धूप वाले मौसम हैं, बस वाले, इनमें थोड़ी परहेज़ करें। तो ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में आई बरसात के हवाले से। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।